आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 और सिमिलैरिटी इसका नाम है। स्टूडेंट्स हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है, थ्योरम्स भी काफ़ी पढ़ ली है हमने। और लास्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड हम सवाल कर रहे थे, तो उसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था कि कुछ एडिशनल थ्योरम भी हमने पढ़ी है कि एक अधिकोण त्रिभुज में जब सिर्फ लंब डाला जाए तो क्या स्थिति बनती है, न्यून कोण में क्या बनती है, माध्यिका का दी गई तीनों भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है। यदि कोई स्टूडेंट्स याद रखना, स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, यदि कोई आप पूछे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका और उसकी तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो आप ये कह देना स्टूडेंट्स कि उस त्रिभुज, और ये न्यून कोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ध्यान रखना, एक न्यून कोण त्रिभुज की माध्यिका और उसकी तीनों भुजाओं में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहना स्टूडेंट्स उसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, उसकी माध्यिका के वर्ग तथा जिस पर माध्यिका डाली है उसके आधे मान के वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। यानी उसकी दो भुजाओं, इनका योग, यदि इस पर लंब माध्यिका डाली है तो इस भुजा के आधे मान का वर्ग और उस माध्यिका के वर्ग के 2 गुने योग बल्कि 2 गुने के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। अब आज देखिए स्टूडेंट्स, हम नया एक थ्योरम पढ़ते हैं और उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज हैं, पहले का नाम ABC है, दूसरे का नाम PQR है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमें गिवन है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया होगा, ये भी गिवन में आ जाएगा। लिखो तो ठीक है, वरना इसमें समझ में आ गया। प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC by area of PQR is equal AB by PQ whole square BC by QR whole square और AC by PR whole square। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम कहेंगे कि AB लंब BC पर तथा PM लंब QR पर खींचा। ठीक है, QR पर खींचा। आप देखिए आगे प्रूफ की बात करें हम तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हमें पता है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है जरा देखो कि हमने लंब खींचे हैं, एक तो AB लंब खींचा है BC पर, एक PM लंब खींचा है वो है QR पर। आप यहां ये कहेंगे कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में तुलना की जाए तो
कोण बी बराबर कोण क्यू। ये इसलिए यहाँ लिखा गया कारण कि दोनों समरूप है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तथा दूसरा इसी लाइन में लिख दीजिएगा, पढ़िए, कोण एडीबी बराबर है कोण पीएमक्यू। ये प्रत्येक समकोण है, या आप लिख देंगे, यहाँ पर भी हमने रचना में लिख रखा है कि समकोण इतना लिख दो क्योंकि लंब डाले गए। ओके, और जब दो कोण बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पीक्यूएम। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो AB बटा PQ बराबर AD बटे PM। ये समीकरण संख्या हो गया 2। चाहो तो यहाँ लिख दो, ये लोग कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये आपको पता है समरूप त्रिभुजों, ये त्रिभुज का निशान बनाकर मैंने S लगाया, इसको पढ़ते हैं त्रिभुजों, ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, त्रिभुजों पढ़ते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हो गए समीकरण संख्या 1 और 2। अब आप जरा देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, त्रिभुजों का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ देखेंगे हम PQR का एरिया निकालेंगे तो भी फॉर्मूला तो लगना है हाफ, और बेस हो गया QR और हाइट होगी PM। इधर देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC से AD और PM है, और BC और QR ही बचेगा हमारे पास। तो अब देखिए आगे, यहाँ इसको एक स्टेप मैं यहाँ ले लेता हूँ, हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ पार्ट में उधर आ जाएगा। एरिया ऑफ एबीसी बाय एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल BC बाय QR इंटू AD बाय PM। कितनी बात आपको समझ में आई? तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं AD बाई PM, वो इक्वल है BC बाई PQ के, और BC बाई PQ सॉरी AD बाई PQ सॉरी AD बाई PM इक्वल है AD बाई PM इक्वल है AB बाई PQ के। तो AB बाई PQ तो इन तीनों की इक्वल है, तो जिसके इक्वल AB बाई PQ होता है, BC बाई QR, AC बाई PR भी उसी के इक्वल होते हैं रेशियो में। जिसका अनुपात AB बाई PQ के बराबर है, उसका अनुपात इन दोनों के भी बराबर होना चाहिए। इट मीन्स यदि AB बाई PM AB बाई PQ इक्वल है, तो AD बाई PM BC बाई QR के भी इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे BC बाई QR और इंटू अगेन BC बाई QR। इधर ABC हो गया ट्रायंगल और इधर ट्रायंगल हो गया PQR। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बाई QR का होल स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC
by area of triangle PQR is equal to the square of the ratio of BC by QR, and we know that the ratio of BC by QR is always equal to all given corresponding sides. That means BC by QR is equal to AC by PR and it is also equal to AB by PQ. Then we can say that the ratio of the area of two similar triangles are always equal to the square of the ratio of its corresponding sides. हम कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको अलग से एक बात बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ दो बातें और याद रख ले या लिख ले आप कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात केवल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ही नहीं होता, उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है। माध्यिका कौन है? AD और बटे PM। तो यहाँ देखिए हमने कहा है BC बटे QR के अनुपात के वर्ग के BC बटे QR के वर्ग के बराबर है इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, और BC बटा QR इज इक्वल AB by PQ एंड AB by PQ इज इक्वल टू AB by PM, और AB by PM है इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं। इट मींस दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। और तीसरी बात और सुन लीजिए, यहाँ पर माध्यिका थी AD और शीर्ष लंब यहाँ पर माध्यिका होती है AD और PM, तो उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होती। और यदि AD और PM यदि यहाँ पर शीर्ष लंब है, सुन लीजिए मेरी बात, तो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको समझना। मैंने यहाँ पर AD और PM को यदि माध्यिका लिया है तो AD और PM अर्थात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर भी होता है, उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्गों के भी बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के भी बराबर होता है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बहुत ही शानदार एग्जाम्पल पढ़े और एग्जाम्पल उतने टफ भी नहीं, इजी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको करेंगी और कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर से पूछेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हम, और एग्जाम्पल नंबर जो 10th और 11th है वो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बोर्ड एग्जाम की लिए काफ़ी हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ऐसे 15th है वो भी बहुत शानदार है। तो मैं हार्डली आपको 10th, 11th और 15th एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देख लिया होगा बोर्ड पे थ्योरम को। थ्योरम क्या थी? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं की अनुपात की वर्गों के बराबर होता है। हमारे पास एग्जाम्पल 10th में किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इज 1/3 ऑफ BC, और हमें सिद्ध करना 9AD स्क्वायर इज इक्वल 7AD स्क्वायर। स्टूडेंट्स जरा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजें समान हैं, और समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD BC का 1/3 है, यानी जितनी BC है उसका 1/3 BD है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन में मैं वही लिखूंगा जो यहाँ लाइन एग्जांपल है लिखी हुई है, फिर भी आता हो तो मैं लिख दूं कि समबाहु त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 ऑफ BC। आप देखिए आगे स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है
9 AD स्क्वायर इज इक्वल 7 AB स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे कि जो D बिंदु है उसको A से मिलाया और A से BC पर AE लंब खींचा, या लिखेंगे AE लंब BC पर खींचा व A को D से मिलाया। ठीक है, देखिए आगे हमें जो सिद्ध करना है उसमें AD और AD है, तो मैं उसी पार्ट को पहले प्रेफरेंस करूंगा जिसमें AD या AD आता है। तो मेरे पास जो चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार समकोण त्रिभुज, यदि मैं AEB की बात करता हूं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और यहां हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। फिर हम कहेंगे कि क्योंकि समकोण त्रिभुज AED से AE का वैल्यू निकालें, वो आएगा AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, AD का वैल्यू यहां रखा जाए, सॉरी AE का वैल्यू यहां रखा जाए और जो हमारा BE है वो हाफ OBC है, क्योंकि इस समबाहु त्रिभुज में जब हम किसी भी स्पेस में किसी भी भुजा पर लंब खींचते हैं तो वो लंब इस सामने की भुजा का समद्विभाजक भी होता है, वह लंब उस त्रिभुज की माधि का भी होता है, वह लंब उसका शीर्ष लंब भी होता है। तीनों गुण उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर EBC का मध्य बिंदु है, अर्थात BE इज द हाफ ऑफ BC ऑल्सो BC। तो हम BE की जगह लिखते हैं हाफ ऑफ BC। अब रहा हमारे पास DE, तो हमारा जो ट्रायंगल जो बन रहा है जिसमें हमें क्या चाहिए उसको एक बार देखें कि DE हम किस तरह उसको हटा सकते हैं, उसका भी मैं आपको यहाँ तरीका बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 कि AB स्क्वायर को पढ़ा रहने देता हूं, AE की जगह AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर लिख देता हूं और BE को BC/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूं। फिर एक स्टेप से आगे और चलाता हूं और AB स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर माइनस BE को स्टूडेंट्स लिखता हूं मैं कि BE और माइनस BE, इसको BE को लिख दिया और प्लस BC/2 का होल स्क्वायर होने की पड़ा। अब BD है वो क्या है, BD है वो BC का 1/3 दिख रहा होगा। यहाँ में थोड़ा साइड में यहाँ हल करना दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं कि हम ये फिर काम है पर यहाँ लिखा हूं, जरा देखिए हम यह लिखेंगे कि क्योंकि BE माइनस BD, इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं
वो इज इक्वल बीई तो है बीसी का हाफ और बीडी है बीसी का 1/3 जो हमें गिवन है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो हमारे पास आएगा BC/6, इसका रिजल्ट आएगा BC/6। मैं आप चाहो तो एक स्टेप और यहाँ लिखता हूँ, AB² इज इक्वल AD² माइनस BC/6 का होल स्क्वायर और प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। इन सब स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो आएगा AB² इज इक्वल AD² माइनस BC²/36 plus BC²/4। If I want to get the LCM of both sides, then it will become 36 AB² is equal 36 AD² and BC and AB are equal because the given triangle is a equilateral triangle. We know that very well that the all of sides of a equilateral triangle are equal. हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हम BC की जगह AB लिख सकते हैं क्योंकि BC हमें चाहिए नहीं, AB चाहिए, तो सारे सवाल को हम AB और AD के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया BC की जगह लिख दिया मैंने AB² और यहाँ पर आ गया 9AB²। एलसीएम लिया कुछ नहीं किया, 36 से गुणा करते ये फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 AB² प्लस के और 1 AB² माइनस का, तो 8 AB² प्लस के बचेंगे, वो 8 इधर आ जाएंगे, तो 36 में से 8 घटाने होंगे, वो 28 AB² हो जाएंगे। उधर 36 AB² ऑलरेडी पड़ा था, हम 4 की टेबल से दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 7 AB² इज इक्वल 9 AB² एंड हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज AB इक्वल BC is given. ओके, थैंक्स टू। ये बहुत ही शानदार थ्योरम हमने पढ़ी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी हमने कोर्स में पढ़ा उसको ढंग से पढ़ें, देखें, समझें, तैयारी करें और होमवर्क जरूर करें। जो भी मोस्ट थ्योरम मैं आपको बताता हूँ वो सारी फेयर नोटबुक में करना कंपल्सरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।